जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश में वो क्लास 10th सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और जो लास्ट ईयर जो एक सैम्पल पेपर जो है लास्ट ईयर का है, जो आया है, जो एग्जाम में आया था लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको सॉल्व करेंगे और उसके आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह समझ लें। इंस्ट्रक्शन मैंने एक बार ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, फिर दोबारा समझा देता हूँ कि इंग्लिश का पेपर इस पैटर्न पे होता है जो आप देख रहे हैं। इंग्लिश लिखा है क्लास 10th और इसमें मार्क्स होता है 70 मार्क्स का पेपर है ये। इंस्ट्रक्शन देखिए, 15 मिनट आपको रीडिंग करने के लिए अलाउड है। पेपर को आप समझ लीजिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसके दो पार्ट्स हैं। तो पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो OMR शीट पे आपको फिल करने हैं। ब्लू और ब्लैक बॉल पेंट पॉइंट से आपको या तो ब्लू बॉल पेंट पॉइंट होगा, बॉल पॉइंट पेन, या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होगा। अन्य किसी रंग से, रेड या ग्रीन रंग से आप OMR शीट के आंसर नहीं भर सकते। आपको ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज करना है, ध्यान रखना। इसमें पार्ट ए में देखिए कुछ रीडिंग सेक्शंस है। तो इसमें रीडिंग के क्वेश्चन है, इसमें आपको रीड करके इसके आंसर्स देने हैं। वी वेंट फॉर ए वॉक इन द कंट्री, वेंट टू सी एन एग्जिबिशन इन द टाउन, वी सॉ a temple surrounded by thick mango trees. It was held in a green park. The park was surrounded by beautiful shops. Light and song filled the whole atmosphere. आगे है, the chirping of birds filled the air. At a distance, men and women were walking in the fields. They were crowding the stalls. Small children were playing under the trees. They were sitting on the merry-go-round. Some women were at a well drawing water. Some boys and girls were looking at a small open circus. All was green and peaceful. All was bright and gay. इसको रीड करने के बाद आपने ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स इसी पैराग्राफ में से आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, what surrounded the temple which was held in a green park? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C और D। आपको इसी में से रीड करके देख के आपको बताना है। तो यहाँ लिखा है, देखो आंसर है, वी सॉ अ टेम्पल सराउंडेड बाई थिक मैंगो ट्रीज। यहाँ लिखा है व्हाट सराउंडेड, तो ये सराउंडेड वर्ड लिखा हुआ है और थिक मैंगो ट्रीज लिखा हुआ है। तो ये मैंगो ट्रीज इसमें ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ये है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो आप OMR सीट में डी का ऑप्शन फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट? तो इसका क्या मतलब है? ये लिखा है ना, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, सब कुछ अच्छा था। तो इसका मतलब है एटमोस्फियर कैसा था? कोजी, आरामदायक वातावरण था। इसका ऑप्शन होगा सी। तो अगर आपने सी का ऑप्शन भरा है, गोला भरना है आपने OMR शीट में, तो ये आपका ऑप्शन सी है, इसमें सी भरना है आपने। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी? सिटी का अपोजिट क्या होगा? सिटी शहर होता है और शहर का अपोजिट क्या हुआ सिटी का? ये यहाँ पे होगा कंट्री, गांव, देहाती जो इलाका होता है उसको बोलते हैं कंट्री साइड, ठीक है। तो सिटी का अपोजिट होगा कंट्री। यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं है,
या गांव के लिए, विलेज के लिए, रूरल एरिया के लिए बोला गया है। ठीक है। अब अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 4 to 8। उसमें आपको कुछ ग्रामर के ऑप्शंस हैं और वर्ड मीनिंग्स वगैरह के कुछ हैं। तो इसमें देखिए फोर्थ क्वेश्चन, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। हैड, आपको ध्यान देना है कि हैड आ गया ना, फिर बिफोर आ गया है। तो हैड कहाँ पर आता है? जहां पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट, ये आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया बिफोर से पहले। तो उसके बाद क्या आएगा? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां आएगा फोर में रैंग। ठीक है, बिफोर द बेल रैंग, डी ऑप्शन सही है, डी को आप मार्क कर लें। नंबर 5, पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। जो वॉच करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं स्पीच को, भाषण को, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं श्रोतागण, है ना, दर्शक या श्रोण। तो जो देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो उनको, उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो देखते भी और सुनते भी हैं स्पीच को, भाषण को, उनको ऑडियंस बोला जाता है। ठीक है, ऑडियंस, जो देखते भी और सुनते भी हैं। तो यहाँ ऑडियंस वर्ड आएगा, ऑडियंस आपका ऑप्शन सही है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, सेंटेंस को रीऑर्डर आपने करना है, ये सही ऑर्डर में नहीं है, इसको आपको सही ऑर्डर में जो है उसको ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले यहां आएगा दिस, दिस इज द प्लेस। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। ऑप्शन ए सही है, इसमें सबसे पहले दिस आएगा, दिस इज द प्लेस, ये यही वो स्थान है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। तो सिक्स का रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट में इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन आपका है, इसको समझिए। अभी सेवंथ क्वेश्चन में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ये वर्ड्स हैं, उनमें स्पेलिंग गलत किसकी है? फोर ऑप्शन है, ए की स्पेलिंग गलत है, वो स्पेलिंग को आपको ना, आपको पता करना है। एक्सेशन, ठीक है, एक्सेसिबल, एक्सेशन, एक्सेसरी, एक्सेसराइज। ठीक है, तो कौन सा आपको स्पेलिंग गलत लग रहा है? एक स्पेलिंग इसमें गलत है जो मिस स्पेल्ड है, और मिस स्पेल्ड स्पेलिंग है सेशन, ये स्पेलिंग गलत है। तो सेवन का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन के साथ गैप ये फिल करना है। अंकित इज वरीड, वरीड के बाद अबाउट आएगा, वरीड अबाउट हिज फेलियर, वरीड अबाउट हिज फेलियर, यहां सही प्रीपोजिशन अबाउट आएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन पे। इसमें आपकी बुक से दिया है पैराग्राफ, आपका जो लेसन, प्रोज लेसन है, उससे दिया गया है, अ लेटर टू गॉड से लिखा गया है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow,
also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. आगे लिखा है commented, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a तो इस तरह से इसमें आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। द पोस्टमैन शोड हिज बॉस, पोस्टमैन ने अपने पोस्ट मास्टर को क्या दिखाया था, यहां आएगा अ लेटर, लिखा ना, शोड हिम द लेटर, शोड हिम द लेटर, तो ये अ लेटर आ गया, लेटर दिखाया था, ठीक है। पोस्ट मास्टर वॉज, पोस्ट मास्टर कैसा था, फ्रॉड था, इंटेलिजेंस था, एमिएबल फेलो था, डिसऑनेस्ट। तो इसमें जो लिखा है उसी को हमने लिखा, अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल लिखा है तो ये एमिएबल आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। तो आपको ओएमआर में बी ऑप्शन लिख देना है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेकिंग वाज इंडीड प्रॉफिटेबल, ये आपकी बुक से लिखा है गया, बेकरी गोवा के बारे में जो है ना, तो बेकर इन गोवा उसके बारे में है, तो यहां आएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, प्रोफेशन। बेकिंग वाज इंडीड प्रॉफिटेबल, ये डी आएगा प्रोफेशन, ठीक है। देन है बुद्धि धर्मा, बुद्धि धर्मा अ बुद्धिस्ट, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आंखों की पलकें काट ली थी, क्योंकि इसमें ऑप्शन है सी, ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो ध्यान करते टाइम उसको नींद आती थी, इसलिए नींद ना आए, आंखें बंद ना हो, इसलिए वो उसने अपनी आंखों की पलकें ही काट ली थी। ऐसा वो साधक था, ऐसा योगी था वो बोधिधर्मा। तो इसमें ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबुल वाज नाइदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली, इसमें ऑप्शन आएगा फ्रेंडली, फ्रेंडली ऑप्शन सही है, ओके। अब देखिए 14 15 दो क्वेश्चन है इसमें, एक एक नंबर के हैं, इसमें पोइट्री से है, आप पोइट्री है तो पोइट्री में से दिए हैं, इसको आपको रीड करके समझ के आपको आंसर देने हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking over the harbor and city on silent haunches and then moves on. इस पोएम में आपको आंसर देना है, हाउ डज द फॉग कम, तो यहां क्या लिखा है, द फॉग कम्स ऑन लाइक कैट फीट, ये ए ऑप्शन से, ये लाइक लिटिल कैट, ठीक है, लिटिल कैट की तरह आता है फॉग। फिर उसके बाद व्हाट डज इट रेफर टू इन द पोम, इट किसके लिए यूज किया गया है, इट किया गया है फॉग के लिए, लिखा है इट सिट्स लुकिंग, ये फॉग के लिए यूज किया गया, तो सी ऑप्शन सही है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज ट्रिकीज फॉल्ट, ट्रिकी जो था उसकी क्या मिस्टेक थी, इसकी क्या गलती थी, इसकी उसका क्या दोष था, तो इसमें सही ऑप्शन है ग्रीड, लालची था वो, खाने का बहुत लालची था, लालच था उसको, जो मिलता था खा लेता था, इसलिए वो मोटा हो गया था, डॉग जो डॉगी था ट्रिकी, वो मोटा हो गया था। ये किस लेसन से लिया गया है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उस पार्ट से लिया गया है, तो ग्रीड ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन मार्क कर लेना। 17 हु केम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स ऑन इवनिंग, नोट के बंडल लेके शाम को कौन आया था, यहाँ आंसर है अनिल, और थीफ्स स्टोरी जो लेसन है उसमें से दिया है, तो अनिल ऑप्शन सही है, यहाँ आएगा अनिल, ठीक है, सी आंसर। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली जो लड़की थी उसका असली नाम क्या था, सुलेखा, उसका नाम था सुलेखा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। तो इस तरह से आपके 18 क्वेश्चन तो ये हो गए जो ओएमआर शीट पे आपने करने हैं, ठीक है। अब आते हैं 1920 नंबर क्वेश्चन।
I will not have such mean, greedy and contemptible. तो यहां ऑप्शन क्या आएगा? हस्बैंड आएगा। भोली ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को मैं अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी, जो लालची है, दुष्ट है, ऐसे को अपने। तो यहाँ ऑप्शन 19 का ए है, हस्बैंड। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर, वी एस्टैब्लिश मॉडर्न लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल ऑफ मार्सोपोलिस। बी ऑप्शन सही है इसमें। देखिए इस पार्ट से लिया गया, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक किताब जिसने अर्थ को बचा लिया। तो मार्स की स्टोरी है इसमें। तो यहाँ पे ये मार्स मार्स पॉलिश ऑप्शन सही है। इस तरह से 1 नंबर से 20 नंबर तक आपने नंबर 1 से नंबर 20 तक, 1 नंबर से 20 नंबर तक के क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं OMR शीट पे। उसके बाद रीडिंग सेक्शन आ जाता है, ये है पार्ट 2। तो रीडिंग सेक्शन आपको फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। जब तक के लिए आप इसको समझ लें। विश यू गुड लक एंड जय हिंद।